गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब वैदेही इग्नोर करती है प्रीति को तो प्रीति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत गुस्से में रहती है पर उससे बात नहीं करती है वैदेही से। वैदेही उसे घर तक ड्रॉप तो करती है पर उससे बात नहीं करती। प्रीति कहती है अंदर चलो मुझे कुछ बात करनी है, पर वो डर के मारे बात ही नहीं करती है। यहाँ तक कि 5 बजे का टाइम रहता है, उसे पढ़ने के लिए आना रहता है, तभी वो पढ़ने के लिए भी नहीं आती है। तो प्रीति रिमझिम को कॉल करके बोलती है कि आप मुझे वैदेही के घर पे छोड़ दो, और रिमझिम कहती है कि हाँ मैं वैदेही के घर पे आपको छोड़ दूंगी। अब उसके आगे जब वैदेही घर पे बैठी रहती है आराम से, तब उसकी मम्मी आते हुए बोलती है कि तुम्हें प्रीति के घर नहीं जाना है क्या? आज तुम्हें स्टडीज नहीं करनी है क्या? तो वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है मम्मा आज मूड नहीं है, और वैसे भी ये थोड़ी ना यार, ये ना ऐसी ड्यूटीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, ये ना आप पीछे मत पड़ा करो। तो उसकी मम्मी जाती है उसके पास और उसका कान पकड़ती है, और वो एकदम से जैसे उसका कान पकड़ती है वो चिल्लाती है आउच, मम्मा क्या कर रहे हो? तो कहती है नालायक, एक तो कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, एक तो तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है, ऊपर से तुम एटीट्यूड दिखा रही हो कि मन करेगा तो जाऊंगी, नहीं करेगा। सामने वाला क्या आपका सर्वेंट है जिसके साथ आप ऐसे बिहेव कर रहे हो? क्या आपने उसको खरीद के रखा है? हाँ, वो आपकी हेल्प कर रही है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए ना। आपके लिए मदद करती तो आपको जाओ पढ़ने के लिए। और ऐसे एटीट्यूड ना, ये सब तुम्हारे मम्मी पापा सहन कर सकते हैं क्योंकि तुम हमारी बच्ची हो। हमने तुम्हें पाला है इसलिए हम तुम्हारा ये एटीट्यूड हैंडल करेंगे। सामने वाला क्यों तुम्हारा इस तरीके का एटीट्यूड हैंडल करेगा? हाँ, तुमने उनको खरीद के रखा है। तो उस जब ये सारी बातें वैदेही सुनती है तो अपना सर झुका देती है और कहती है मम्मा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैं प्रीति की बहुत इज्जत करती हूँ, आई रिस्पेक्ट हर अलॉट। तो मम्मी कहती तो ये एटीट्यूड किससे? क्या मन करेगा तो जाऊंगी, वो आपका वेट कर रही होगी वहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, अपनी स्टडीज के साथ आपकी हेल्प कर रही है, और आप मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो या आप उसे एटीट्यूड दिखा रहे हो? तो मैं क्या समझूं? तभी वो अपना सर एकदम झुका के बोलती है मम्मा वो क्या है ना, प्रीति बहुत गुस्से में है। वो ना इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि आज वो बात ही नहीं करी, तो मुझे डर लग रहा है जाने के लिए, इसलिए मैं आज स्किप की बात कर रही थी। और आपको पता है मैं ऐसे आपको बता नहीं सकती थी कि मैं डर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती। तो अगर मैं ऐसा कुछ कहती तो आप मुझ पे हंसते, इसलिए मैंने ऐसे बोला एटीट्यूड में। जैसी वैदेही ये सारी बातें बोलती है और अपना सर नीचे झुका देती है, तभी उसकी अम्मी कहती हैं क्यों, अब क्या किया ऐसा जो तुमने गुस्सा दिला दिया प्रीति को? नहीं नहीं मम्मा, मैंने गुस्सा नहीं दिलाया है, आप मेरी बात तो सुनो। तो बोलती कि हाँ सुनाओ, सुनने ही तो बैठी हूँ मैं तुम्हारी रोज राम कथा। कुछ ना कुछ करके आती हो वैदेही, कुछ ना कुछ। मतलब जब से तुम हमारी लाइफ में आई हो ना, तुम्हारे पापा और मेरी लाइफ में ना, हम लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे घर में हमारी इंटरटेनमेंट तो हमारी बेटी करती है। कभी स्कूल से, कभी बाहर के लोगों से, कभी किसी के साथ। भाई इतना इंटरटेनमेंट होता है ना आपके साथ कि हम लोगों ने तो अब टीवी सीरियल ही देखना बंद कर दिया। मैं तो सास बहू का सीरियल ही नहीं देखती अब। तभी वादी कहती उसमें कुछ इंटरटेनमेंट होता है सास बहू के सीरियल में? और मम्मा वैसे भी छोड़ो, आप मेरी बात सुनोगे कि नहीं? तो कहती सुनाओ अब क्या किया आपने? नहीं मम्मा, वो हुआ क्या था, अम, मम्मा वो मैंने ना स्कूल में ना प्रीति से ज़्यादा कुछ बात वगैरह नहीं करी थी, और मैं चाहत के साथ बिज़ी हो गई थी कि चाहत को मैं वॉलीबॉल खिला रही थी, और एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिला प्रीति से बात करने का, और मैं चाहत के साथ बात करती रही, तो शायद वो इस वजह से गुस्सा है कि मैंने उसको सुबह से एक बार भी उसके साथ ढंग से बात नहीं करी, और मैंने उसको इग्नोर किया। तब इसकी मम्मी एकदम से ताली बजाती है, क्लैप करती हैं और कहती हैं वाह बेटा वाह, मतलब जो आपकी हेल्प कर रहा है उसी को इग्नोर कर दिया। अभी परसों तक तो तुम शॉपिंग पे गई थी, उसे कपड़े वपड़े दिलाए, और तुमने नेक्स्ट डे आके उसको इग्नोर कर दिया। आई मीन, डू यू हैविंग अ समथिंग इशू? मतलब ये इस तरीके का बिहेवियर कैसा है ये, कि एक तरफ तुम उसके लिए गिफ्ट देती हो और एक तरफ उसे इग्नोर करती हो?
मम्मा इग्नोर नहीं किया, वो ना गलती से हो गई इग्नोर। अरे मतलब मैं बस बिजी हो गई अपनी चीज़ों पे, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। पर चाहत खुद ही मेरे पास आके बात करने लग गई। प्रीति तो खुद नहीं आई थी ना बात करने, और मैं भी प्रीति के पास नहीं गई। पर चाहत तो खुद आई थी मेरे पास बात करने, तो मैं उसके साथ बात करने लग गई। तो लास्ट टाइम जब आपने प्रीति को घर छोड़ा तब आपने उसको क्लियर नहीं किया। वैदेही की मम्मी कहती है, तभी कहती है मम्मा वो मुझको घर बुला रही थी और बोल रही थी मेरे साथ रूम पे चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं सच्ची में डर गई बहुत ज़्यादा। मुझे ना इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, तो मैं वापस आ गई। वैदेही को डर लग रहा था? आर यू सीरियस? मेरी बेटी जो किसी से डरती नहीं है, वो प्रीति से डर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया वैदेही, और किस बात का डर लग रहा था? तुम्हें तो सिर्फ सॉरी बोलना चाहिए था ना कि यार ठीक है भाई, बात नहीं हो पाई, इट्स ओके। पर तुम डर क्यों रही हो? क्या किया है तुमने ऐसा? तो वो कहती है मम्मा मुझे नहीं पता यार, जब मैं प्रीति की आंखें देखती हूँ ना, उसकी आंखों में इतना गुस्सा दिखता है, इतना गुस्सा दिखता है मेरे लिए। मैं डर गई मम्मा। मुझे नहीं पता ये कैसा है, पर मुझे डर लगता है उससे यार। मतलब वैसे मुझे अच्छा लगता है उसके साथ मस्ती मजाक करना, पढ़ना भी। वो जब गुस्सा होती है ना मम्मा, बहुत डर लगता है। मतलब मैं दूसरों को डरा दूं, इट्स गुड, इट्स रियलिटी, पर मम्मा उससे डर लगता है। उसकी अम्मी कहती है तो अब क्या सोचा है आपने? डर लगता है, डर लगता है बोलती रहोगी तो क्या होगा? उससे जाके फेस करो उसको। तो वो बोलती है मम्मा हिम्मत नहीं है मुझ में फेस करने की, डर लगता है मुझे। तो उसकी मम्मी उसका फिर से कान मड़ो के बोलती है, वो कहती है आउच मम्मा क्या कर रहे हो? तो वो बोलती है क्या डर लगता है, डर लगता है करके रखा है, बात नहीं करोगे क्या उससे फिर? तो कहते करूँगी ना मम्मा, लेकिन अभी नहीं, अभी डर लगता है। तो उसकी मम्मी कहती मार दूंगी अगर तुमने अभी बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला डर लगता है तो, डर लगता है तो। जाओ उसे फेस करो, उसके जाओ उसको सॉरी बोलो और उसके साथ स्टडी करो। तो कहती है नहीं मम्मा डर लगता है। उसकी मम्मी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि वैसे बार बार डर लगता है, डर लगता करके कॉमेडी करे जा रही थी, और इतने सीरियस मोमेंट में बार बार डर लगता है बोलेगी तो किसी को भी कॉमेडी होती है। पर थोड़ी देर तक उसकी मम्मी ऐसी बैठी रहती है, फिर कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है, वो खुद ही नीचे चली जाती हैं। और वो वैदेही को बोलते हुए जाती हैं कि मुझे नहीं पता लेकिन आप जा रहे हो और पढ़ने के लिए। वहीं पर जो रिमझिम रहती है वो प्रीति को पिकअप करती है, प्रीति को लेकर जाती है, और प्रीति से जब गाड़ी चल रही थी तब उससे बात करते हुए पूछती है यार प्रीति क्या हो गया है, आप उसके घर क्यों जा रहे हो? वो तो आपके घर आती है ना स्टडी करने के लिए। तो प्रीति कहती है हाँ वो आती है, पर वो आज नहीं आ रही है और आज नहीं आएगी, मुझे तब भरोसा है उस पर, इसलिए मुझे आज जाना है। तो कहती है आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो वो नहीं आएगी? तो कहती है मॉर्निंग में उसने मुझे इग्नोर किया था ना, आपको भी पता है। तो कहती हाँ एक्चुअली मुझे उस बारे में आपको कहना था प्रीति। और रिमझिम कहती है कि वैरी ने जानबूझ के इग्नोर नहीं किया था यार, वो आप हो गई। वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स में उलझी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे, तो शायद वो उसी में खोई हुई थी। उस बीच में अ, चाहत आ गई, फिर चाहत ने उसको हँसाया, खिलाया, उसके साथ बहुत सारी बातें करी, मस्ती मज़ाक करी, उसके मूड को अच्छे से किया, फिर तो वो उसके साथ बिज़ी हो गई। तो प्रीति कहती है मैंने कुछ कहा क्या? होने दो उसे बिज़ी। पर अभी जब उसे मेरे पास आना था पढ़ने के लिए, आज आज पता है रिमझिम, आज वो क्लास में खड़ी नहीं हुई। आज उसने मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। और आज मुझे पता है बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि वो मैंने उसको वो सम बताए थे, और जब मैम ने उसे वो सम करने को बोला उसने वो सम किया। आई मीन शी अंडरस्टैंड। उसने सिर्फ रटा नहीं किया और कॉपी नहीं किया। और आज मैथ्स की टीचर भी मुझे बोल कर गई कि सही है, आप वैदेही को सही डायरेक्शन में डाल सकते हो। तो यार मेरी वजह से किसी की लाइफ सेट हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है? बस यही तो चाहती हूँ मैं। प्रीति रिमझिम को ये सारी बातें कहती है, तो रिमझिम कहती है हाँ यार, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इट्स इट्स अ गुड, इट साउंड्स ग्रेट। बट आप तो जानते हो यार वो वैदा ही है, उसको ना सही करना आसान नहीं होता है। उसको
उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसके मॉम डैड भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, सच बोलूँ तो। तो प्रीति हँसती है और हँसते हुए बोलती है, क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते? तो कहती है, अरे एक लौती बेटी है, वो बहुत ज़िद करती है, चीज़ें बोल देती है कि ये चाहिए वो चाहिए, और इतने नखरे दिखाती है कि आंटी और अंकल इतने कूल है ना। मतलब प्रीति, आई नेवर नेवर बिलीव कि किसी के पेरेंट्स इतने कूल हो सकते हैं। वो इतने कूल है कि जैसा वैदई बोलती है वो वैसा करते हैं। हाँ, वैदई के वेलफेयर के हिसाब से भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है, उसकी हर जिद नहीं मानते, पर बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आपने कभी वैदई की मॉम से मिले हो? तो प्रीति कहती, नहीं मैं कभी नहीं मिली। कभी मिलना, आपको आपको इतना प्यार करेंगी ना वो। एक्चुअली मुझे भी इतना प्यार करती हैं, इतना ज़्यादा प्यार करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी मॉम है। वैदई की मॉम इज़ टू कूल एक्चुअली। आप मिलो उनसे, आपको बात करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहती है, ठीक है मैं जा ही रही हूँ, तो मैं आंटी से भी मिल लूँगी। तो कहती है, हाँ हाँ पक्का। फिर ऐसे करके गाड़ी चलती है और करीब 10 से 15 मिनट के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो उसकी मम्मी है वो चिल्ला रही थी, वैदेही तुम रूम से बाहर निकलोगी कि नहीं, तुम्हें जाना है कि नहीं? तभी वहाँ से वो आवाज़ निकाल के बोलती, नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है। तो उसकी मम्मी चिल्ला के बोलती, अब अगर तुमने डर लगता कहा ना, अभी तुम्हें मुझसे डर लगने लग जाएगा, फिर बताती हूँ मैं तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाली हूँ। वैदेही की मम्मी जोर से चिल्ला के बोलती है। तो वैदेही बोलती है, मम्मा मैं क्या करूँ, डर लगता है। और आंटी भी हंसने लगती हैं, फिर बोलती है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। उतनी देर में बैल की रिंग बजती है और जैसे ही वो ओपन करती है गेट, तो वहाँ पे रिमझिम रहती है। तो कहती है, आओ बेटा आओ। और पीछे एक और नई लड़की रहती है जो आंटी को नहीं पता रहता। तो रिमझिम से पूछती है, ये कौन? तो कहती है, आंटी प्रीति है ये। वैद्य ने आपको प्रीति के बारे में बताया था ना? तो कहती है, टॉपर प्रीति? तो वो बोलती है, नमस्ते आंटी। तो वो बोलती है, हाँ बेटा नमस्ते, आओ आओ अंदर आओ। तो कहती है, ये वही वाली प्रीति है जिसके बारे में ये वैदेही मुझे बता रही थी? तो रिमझिम हंसते हुए बोलती है, हाँ आंटी ये वही वाली प्रीति है। तो बोलती कि आंटी वैदेही कहाँ है? तो कहती, बेटा आज आपने ऐसा क्या किया जिसको वो डर रही है इतना? बोलती है कि मैं प्रीति के पास नहीं जाऊंगी, वो मुझे डर लगता है, मुझे डर लग रहा है। तो रिमझिम हंसने लगती, बोलती है, वैदेही को डर लग रहा है? आंटी आर यू सीरियस या आप मजाक कर रहे हो? कहती, नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं इसके पास गई, मैंने बोला 5 बज गए, आपको प्रीति के यहाँ नहीं जाना है क्या? तो बोलती है, मम्मा मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे डर लग रहा है प्रीति से, वो इतने घूर घूर के मुझे देख रही थी। तो प्रीति ये सुनती है और प्रीति हंसते हुए बोलती, नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा था, बट इट्स ओके, मैं इतनी भी गुस्से वाली नहीं हूँ। मैं एक्चुअली उसको पढ़ाने आई थी, तो वो मैं पढ़ा दूँ क्या? तो कहती, हाँ हाँ बेटा ऊपर जाओ। और जो प्रीति अपना बैग उठाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जाते जाते जब वैदेही के रूम तक वो पहुंच चुकी रहती है, तभी आंटी रिमझिम को कहती है, आप लेकर आ गए उसे? तो कहती है कि हाँ उसे पढ़ाना था। तो कहती, इतनी सिंसियरिटी मेरी बेटी में कभी होती तो आज कहाँ से कहाँ होती। भाई उसे पढ़ाने के लिए ये इतनी सिंसियर है और मेरी बेटी खुद पढ़ने के लिए इतनी सिंसियर नहीं है। बाप रे कैसी है मेरी बेटी। तो कहती है, आंटी वो सब छोड़ो ना, प्रीति कैसी लगी? तो कहती है, हाँ प्रीति बहुत कूल है, मतलब अच्छी है, मुझे अच्छा लगा प्रीति से बात करके। पर ऐसा क्या हुआ था आज स्कूल में जो इसने इग्नोर किया? तो कहती, आंटी कुछ नहीं है, वो वॉलीबॉल का टीम का सिलेक्शन हो रहा था, जिसमें जो सीनियर्स थे उनको ही लिया गया और जूनियर्स को नहीं मिला। तो उस बात पे वैदेही बहुत अपसेट हो गई थी कि यार वो अच्छा खेलती है तो उसे एक बार चांस मिले। पर कोच सर ने बोला कि ये सिर्फ सीनियर्स के लिए है, जूनियर्स आर नॉट अलाउड। तो बस यही था। अभी प्राइमरी जूनियर्स और सीनियर्स में से तो अभी हम लोग जूनियर्स हैं, तो हमें अलाउ ही नहीं था। पर ये बात वो समझ ही नहीं रही और उसको इस बात का बुरा लगा। तो उस बुरे लगते टाइम ना प्रीति एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो वो बात नहीं कर पा रही थी। तो चाहत ने उसे हैंडल किया। तो प्रीति को ये बात अच्छी नहीं लगी कि चाहत के साथ वो ऑल टाइम रही और बात नहीं करी। तो आंटी हंसते हुए बोलती है, मतलब प्रीति को जेलसी हो रही थी? तो तो वैसे तो रिमझिम कहती है हंसते हुए, हाँ आंटी मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद कोई जेलस हो रहा था।
ओहो! मतलब ओहो! आंटी और रिमझिम बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नेचर रहता है आंटी का, वो भी बहुत कूल रहता है और वो बहुत ओपन माइंडेड रहती हैं और हँसती खिलखिलाती रहती है। तो वो बोलती हैं, अच्छा चलो तुम भी जाओ ऊपर, मिल लो और मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तो वो कहती है, नहीं नहीं आंटी, मैं एक्चुअल में यहाँ पर प्रीति को छोड़ने आई थी और वैदे को कह देना कि प्रीति को घर प्रॉपर्टी छोड़े। तो वो कहती, अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है, मैं हूँ ना, मैं करवा दूंगी, आप उसकी टेंशन लो, लेकिन आप रुको, तो आप कहाँ जा रहे हो? तो कहती है, आंटी वो क्या है ना, मुझे मेरे कज़न के यहाँ जाना है, तो ये रूट पड़ रहा था, तो मैंने इसलिए प्रीति को छोड़ते छोड़ते आ गई, पर मुझे जाने दीजिए आंटी, मुझको जाना है जाना है जाना है। और आंटी को हक करती है और चिक्स पे किस करके फटाक से भाग कर चली जाती है। थोड़ी देर में ऊपर जाते से ही आंटी जाती है और प्रीति और वैदेही की तरफ देखती है, तो जो वैदेही रहती है वो गेट ही ओपन नहीं कर रही रहती है। तो आंटी बोलती है कि बेटा तुम तब से 10 मिनट से तुम बाहर खड़ी हो। तो कहती है, आंटी मैंने नॉक किया, मैंने बोला डोर ओपन करो। तो वो कहती है कि कौन है? तो मैंने बोला मैं प्रीति हूँ। तो वो बोलती, प्रीति मुझे तुमसे डर लग रहा है, तुम जाओ 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 करके, तो गेट ही नहीं ओपन कर रही है। तो आंटी हंसने लगती है, बोलती है, बेटा एक काम करोगे आप मेरा? तो कहती है, हाँ। इसकी क्लास अच्छे से लेना, मैं बाहर से गेट लगा दूंगी आप दोनों का, तो आप इसको और इसकी क्लास अच्छे से लेना। कहती, आंटी ऐसा क्यों? लो ना, थोड़ा तो मेरे साथ कोऑपरेट करो, मुझे भी तो इसके मज़े लेने दो। पता है ये बहुत मस्ती करती है, हमेशा से मेरे मज़े लेती है, हमेशा से मेरी मज़े लेती है, आज मुझे मज़े लेने तो दो इसके। तो वह हंसते हुए बोलती है कि आर यू सीरियस, यू वांट इट? तो आंटी बोलती है, हाँ बेटा, आई एम सीरियस, आई एम। करोगी हेल्प? तो कहती है, हाँ आंटी, पर गेट तो ओपन करे। तभी वो नॉक नॉक करती है और बोलती है, अरे वैदेही क्या हो गया है, तुम निकल क्यों नहीं रही हो? तो वो कहती है, मम्मा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, प्रीति चली गई क्या? तो कहती है, हाँ प्रीति चली गई, तुम उसको इतना डिसरिस्पेक्ट करोगी तो ऐसा ही होगा ना। फिर जो वैदेही रहती है कि फटाक से गेट ओपन कर लेती है और कहती है, मॉम मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और ऐसे जैसे कि खोलती है तो जो आंटी के पीछे प्रीति छुपी रहती है। तो कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती है, हाँ मम्मा, लेकिन डर लगता है यार उससे, वो ना आज ना उसने जितने घूर के देखा था ना मुझे, मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा डर गई हूँ मम्मा। तो वो कहती है, अच्छा तो प्रीति? तो कहती है कि हाँ मम्मा, प्रीति की तो बात करी। तो कहती है, प्रीति जाओ जाओ अंदर जाओ रूम में। और ऐसे करके तो प्रीति आ जाती है सामने के और वैदेही डर जाती है और पीछे पीछे कदम करने लगती है। कहती, प्रीति तुम गई नहीं? तो प्रीति आगे बढ़ती है और जो उसकी मॉम रहती है वो गेट को बाहर से लॉक करके चली जाती हैं। जब गेट बाहर से लॉक्ड होता है तो प्रीति बोलती है, क्यों डर रही हो मुझसे? तो वैदेही कहती, नहीं नहीं मैं नहीं डर रही हूँ। तो कहती, तो पीछे पीछे क्यों जा रही हो? कहती, अरे पर वो एक सेकंड, हाँ सिर्फ एक सेकंड। और ऐसे टर्न होके गेट ओपन करने की बोलती है और उसमें बहुत जम के नॉक नॉक करती है और कहती, मम्मा बाहर से गेट क्यों बंद कर दिया, ओपन करो। तो उसकी मम्मी कहती कि नहीं बेटा, प्रीति है ना आपके साथ, स्टडीज करो। और ऐसे कह के चली जाती हैं। तो जो वैदेही रहती है वो बहुत ज़्यादा डर रही रहती है, कभी इधर कभी उधर। तभी प्रीति कहती है, हाथ पकड़ती है उसका और जम के हाथ पकड़ के उसको वहाँ बिठाती है और चेयर के ऊपर, और बोलती है, क्या हुआ है, क्यों डर रही हो इतना, मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो कहती है, पता है प्रीति, सुबह आपकी आंखों में जो गुस्सा दिख रहा था उससे डर लग रहा था, अभी तो कम है पर अभी भी आप गुस्से में हो। तो प्रीति और उसे करीब आती है और कहती है, उसकी आंखों से आंखें मिला के कहती है, हाँ मैं गुस्सा थी और अभी भी हूँ, पर उस समय गुस्सा ज़्यादा था। क्या चल रहा है आपके और चाहत के बीच में? तो वैदेही बोलती, क्या? तभी प्रीति बोलती, मैंने पूछा आपके और चाहत के बीच में क्या चल रहा है? तो वैदेही बोलती है, क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी बोले जा रहे हो, क्या चल रहा है मतलब? कुछ नहीं। और ऐसे साइड में होके एक्चुअली क्या होता है, जो चेयर में बिठाने के बाद प्रीति दोनों हाथ से लॉक कर देती है वैदेही को और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। तो
वैदेही बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है, वो जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है पर वो जाने ही नहीं देती। तभी वो उसका फेस को अपनी तरफ हाथ से पकड़ के बोलती है, बताओ क्या चल रहा है आपके और चाहत के बीच में। तभी जो वैदेही रहती है वो एकदम से बोलती है, अरे कुछ नहीं चल रहा है यार, और आप इतना डराओ मत मुझे, इतना डरावना लुक दे रहे हो। मुझे डर लग रहा है मम्मा, मुझे डर लग रहा है यार, आपने किसके साथ छोड़ दिया मुझे। और ऐसे कह के वो चेयर से उठ के फिर भाग रही रहती है। पूरे रूम पर वो भागती रहती है, प्रीति उसके आजू बाजू जाती रहती है। फिर एकदम से प्रीति को थोड़ा गुस्सा आता है, वो उसको धक्का देती है और जो वैदेही का प्रीति का जो धक्का रहता है, उसे जो वैदेही है वो बेड पे जाकर गिर जाती है। और प्रीति बेड के ऊपर आकर उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती, उसके हाथ पकड़ के बोलती है, मैंने पूछा क्या चल रहा है आपका और चाहत का। तो प्रीति बोलती है, वैदेही बोलती है, यार आप पागल हो गए हो क्या, आप क्या पूछे जा रहे हो यार, और आपका ये रूप मुझे बहुत डरा रहा है। यार प्रीति तुम स्वीट सी हो, क्यूट सी हो, प्यारी सी डॉल हो, ऐसा ऐसा कोई करता है? ऐसे डराता है कोई? क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? तभी प्रीति रहती है, वो एक हाथ से दोनों हाथ को पकड़ती है और फेस उसका सामने के सामने रख के बोलती है, मैंने पूछा क्या चल रहा है आपका और उसका, और रही बात मेरे इस गुस्से की या मेरे इस फेस की, तो मैं पूछ रही हूँ आपको। तो वो बोलती है, अरे कुछ नहीं चल रहा है यार, और चाहत अच्छी है यार, चाहत आपसे तो ज़्यादा कंफर्टेबल है और बेटर है। वो ना इतने अच्छे से मुझे बात कर रही थी, इतने अच्छे से कर रही थी यार। आप टॉपर हो माना, लेकिन टॉपर तो वो भी है ना, लेकिन वो कितनी अच्छी है। आप, हाँ वो कितनी अच्छी है, मुझसे कितने अच्छे से बात करती है। आज पता है प्रीति में कितनी अपसेट थी, उसने मुझसे कितने अच्छे से बात करी, हर एक चीज़ से निकाला, और आप हो कि देखो मुझे डरा रहे हो। तभी वो प्रीति का इतना ज़्यादा गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बहुत टाइटली उसका हाथ और पकड़ती है। तभी वैदेही कहती है, यार दर्द हो रहा है, हाथ तो छोड़ो। तो वो बोलती है, चाहत मुझसे अच्छी है। तो प्रीति 4 बार बोलती है, हाँ हाँ बच्ची नहीं, बहुत अच्छी है। चाहत इज क्यूट, चाहत ब्यूटीफुल है, और चाहत बहुत अच्छी है। और चाहत को ना सबसे अच्छी बात है कि मेरे साथ वॉलीबॉल खेलना भी पसंद है। इस बात पे प्रीति को इतना जम के गुस्सा आता है कि वो प्रीति जो वैदेही के लिप्स होते हैं उस पर किस कर देती है, उसे चुप कराने के लिए, और किस बहुत डीपली करती है। तो और पहले हाथ बहुत टाइटली पकड़ी रहती है करीब 5 मिनट के लिए, और उसके बाद उसके हाथ छोड़ देती है। और जो वैदेही जैसे ही हाथ छोड़ती है तो वैदेही एकदम से प्रीति को हटाती है और कहती है, क्या कर रहे हो आप? प्रीति, क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है? क्या किया अभी आपने? तो प्रीति कहती है, वही किया जो आपने मेरे साथ किया था। जब आपने मुझे चुप कराना था तो मुझे भी यही किया था ना। तो कहती है, अरे हाँ बट जो मैं करूँगी वो तुम क्यों करोगी? और पर तुम्हें मेरा मुंह क्यों चुप कराना था? तुम पब्लिक प्लेस में थी यार, तुम कितना गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। तो मैंने तब किया था, अभी अभी क्या जरूरत थी? तो कहती है, अभी आप नहीं चिल्लाए जा रही थी, चाहत चाहत करे जाती। फिर वो बोलती, हाँ तो मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। तो प्रीति उसके पास आती है और एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है, सुनो मेरी बात, मुझे पसंद नहीं है कि आप चाहत के करीब आओ, और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि आप चाहत चाहत करो। जितना दूर रहो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रीति तो वैदेही हाथ छुड़ा के बोलती है, प्रीति तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या कंडीशन है, और ऐसा क्यों बोल रही हो यार, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। दोस्त है मेरी यार, मेरे साथ खेलती है, मेरे पास आई है, और खुद ही वो आई है, मैं थोड़ी ना गई थी उसके पास। और ये क्या बात हो गई? तो प्रीति को फिर और गुस्सा आया रहता है, फिर वो वैदेही का हाथ बहुत टाइटली पकड़ती है और बोलती है, मैंने कहा ना मुझे पसंद नहीं है तो मतलब नहीं करना है। तो वैदेही इस बार थोड़ा गुस्से में लाउड होके बोलती है कि हाँ आपको पसंद नहीं है तो नहीं करना है, मैं क्यों नहीं करूँ, मेरी मर्जी मेरा सब कुछ। तभी प्रीति बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे पसंद नहीं है, मतलब नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो वैदेही कहती है कि नहीं आ रहा है मुझे समझ में, मैं क्यों समझूं, और आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो तभी एकदम से प्रीति है वो रोते हुए कहती कि मुझे नहीं है पसंद। मुझे नहीं पता कि मुझे इतना बुरा क्यों लगा जब वो आपके पास आई, मुझे नहीं पता यार।
आप मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछती रहती हो जब देखो? नहीं पता मुझे। और वो रोने लगती है। तभी वैदेही एकदम से अपनी नीज़ पे बैठती है और उसे चुप कराती है और बोलती है, अरे मतलब रो मत ना यार प्रीति, ऐसे रोया मत करो। यार तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। यार प्लीज रो मत ना यार। अच्छा ठीक है, मैं वैदेही से बात नहीं करूँगी। पर पर वैदे मैं चाहत से बात नहीं करूँगी, पर मेरी बात तो सुनो प्रीति। चाहत बुरी नहीं है, चाहत अच्छी लड़की है। तो प्रीति कहती है, हाँ अच्छी है, वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त है, मुझे पहले से पता है। तो कहती है, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? वो बोलती है, प्रॉब्लम ये है कि वो आपके पास आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब आपको मेरी और उसकी फ्रेंडशिप पसंद नहीं है? तो प्रीति कहती है, ऐसा नहीं कहा मैंने, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, लिटरली। वो जिस तरीके से आपसे से बातें करती है, आपके पीछे पड़ी रहती है, मुझे ये सब अच्छी नहीं लगती है। तभी वैदेही बोलती है, आप जेलस होते हो? तो प्रीति कहती है, पता नहीं मुझे। तभी वैदेही को और मजा आ रहा था, तो वैदेही और मजाक में से बोल देती है, अच्छा मतलब पूरी तरीके से जेलस होते हो, ठीक है कोई बात नहीं। अ, पर प्रीति यार, वो चाहत इतनी अच्छी है ना, और इतने अच्छे से मेरे साथ वॉलीबॉल खेलती है ना, तो मुझे नहीं लगता मैं उससे दूर रह पाऊंगी। मतलब आपने बोला मैं उससे दूर रहूं, बट यार वो पॉसिबल नहीं है यार, आप एडजस्ट कर लो ना। तभी प्रीति कहती है, मैं एडजस्ट क्यों करूँ? आपको 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 दूर रहना है बस, मुझे नहीं पता। तो कहती, नहीं यार मैं नहीं रह सकती यार, वो वॉलीबॉल खेलती। तो कहती, ठीक है ना, कल से मैं वॉलीबॉल खेल दूंगी आपके साथ। आप आपको इसलिए आप उसके साथ रहते हो ना, कि वो वॉलीबॉल खेलती है आपके साथ। अरे ठीक है, मैं खेल लूंगी ना, मुझे सिखा देना यार, बट मुझे नहीं पसंद वो आपके पास आए। ऐसा एटीट्यूड देखकर तो समझ में ही नहीं आ रहा रहता है वैदेही को भी, और प्रीति हर चीज़ में एग्री हो जाती है। तब उसको और टीज करने का बहुत मन करता है, और वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं यार, चाहत ही अच्छी है, उसको इंटरेस्ट है, आपको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप रहने दो। और ऐसे करके उतना गुस्सा हो जाती है। तभी वो कहती है कि बहुत नहीं हो रहा आपका, चाहत चाहत चाहत, मुझे नहीं है पसंद चाहत। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, बट इट्स ओके। और ऐसे करके जो वैदेही है वो उठ जाती है, उठ के जाने लगती है। पर प्रीति की आंखों में से आंसू आ ही वही रहते हैं। तो वैदेही जब देखती है कि प्रीति यार रोने ही लग गई है, तो वो फटाक से उसके आंसुओं को पोंछती है और उसे बहुत टाइटली हग करती है। और हग करके बस बैठी रहती है, उसको हग ही करी हुई रहती है। करीब 5 मिनट तक तो वह सिर्फ हग करती रहती है। थोड़ी देर में जब हग करके दूर होती है तो कहती है, रोया मत करो प्रीति, मुझे नहीं पता कि आपको किस बात का बुरा लगा है, लेकिन चाहता हूँ मेरे बीच में सच्ची में कुछ भी नहीं है यार, मैं तो बस आपके साथ मस्ती कर रही थी। मुझे ना ये सीरियसनेस समझ में नहीं आती है, मैं सीरियस कभी होती नहीं हूँ, मुझे मस्ती मजाक ही पसंद है। सो सीरियसली यार, आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट यू, आई एम सॉरी। तो कहती इट्स ओके, चलो पढ़ाई करें। तो कहती है, अच्छा पढ़ाई भी करना था क्या? तो कहती है, हाँ पढ़ाई करना है, मैं पढ़ाई करवाने आई थी। नहीं, मुझे लगा आप सिर्फ डांटने आए थे। तो कहती है कि हाँ वो भी है, पर पक्का ना? तो जो क्या बोलते वैदी होती है, वो बोलती हाँ पक्का, मैं नहीं करूँगी बात, मतलब बात करूँगी, बट ज़्यादा क्लोज नहीं जाऊँगी, ओके? तो कहती है ठीक है। और ऐसे करके जो प्रीति होती है, वैली जो होती है, वो प्रीति के फोरहेड पे किस कर देती है। फिर उसके प्यारी प्यारी जो आंखों को इतना ज़्यादा वो रोई रहती है, उसे किस करती है। फिर चिक्स पे किस करती है। दोनों को अजीब सी वाइब्रेशन अपने अंदर हो रही रहती है। और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के लिप भी एक दूसरे के लिप के पास ही रहते हैं। पता नहीं क्या होता है कि वैदेही खुद होकर जो प्रीति के लिप को किस कर देती है, और प्रीति उसे रोकती नहीं है, उल्टा उसको अपने पास और करीब, मतलब टाइटली, और मतलब वो उसी को और वेट से पकड़ के अपने पास और किस करने लगते हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा रहता है, लेकिन सिर्फ इतना पता रहता है कि उन्हें अच्छा लग रहा है ये करके, और दोनों किस करने लगते हैं। और किस करते ही रहते हैं। करीब 5 मिनट किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, तब दोनों को एकदम से समझ में आता है कि क्या कर दिया, और दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाते। उतनी देर में गेट ओपन होता है, और गेट ओपन होता है, मम्मी आती है उसके स्नैक्स वगैरह लेकर।
तभी वो बोलती हैं, अरे प्रीति इसको समझा दिया। तो प्रीति तो थोड़ी-सी उसकी हार्ट बीट बहुत फ़ास्ट हो रही रहती है, वैदे की भी, क्योंकि जस्ट जस्ट राइट नाउ दे किस्ड ईच अदर। तो वो कहती है, हाँ आंटी वो समझा दिया है, अब वो आपके साथ भी ऐसे नहीं करेगी और रोज़ पढ़ने आएगी। तो कहती हैं, हाँ ठीक है, चलो अब तुम लोग ने समझा दिया है, 10-15 मिनट हो गए तुम्हारी लड़ाई झगड़े को, आप स्टडीज़ कर लो। तो कहती है, हाँ आंटी। और ऐसे बैठकर वहाँ पे जो स्नैक्स होता है वो सब होता है, तो वो जैसे ही स्नैक्स को देखती है तो प्रीति को वो टाइम याद आ रहता है कि जब उसकी मम्मी ने भी स्नैक्स और मिल्क शेक लेकर आया था, तब इन दोनों इतने करीब आए थे। तो वो सब मोमेंट्स भी उसे याद आ रहे रहते हैं कि सब, मतलब वो धीरे धीरे रिकॉल करते हैं दोनों के दोनों कि कब कब इनकी हार्ट बीट बढ़ती है। और इनका अनजाने में ही सही पर 3 से 4 बार तो किस हो ही चुके रहते हैं, और इन लोगों को तब भी समझ में नहीं आता है कि इन लोगों का क्या चलता है। हाँ, हालाँकि वो एज ही उस टाइम ऐसी थी कि अ, हो तो रहा था बट उन्हें फीलिंग्स अपनी समझ में नहीं आ रही रहती है, और शायद वो लोग इतना समझ में भी नहीं चाहते। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।